आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी में किया चुनाव प्रचार। बसपा प्रमुख मायावती ने बांदा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में की चुनावी सभा। और 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजनी नायडू। इस सप्ताह की भाग्यशाली विजेता हैं बिजनौर जिले की धामपुर तहसील के गांव गोरधनपुर, पोस्ट महमूदपुर की सेजल सिंह। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं सेजल सिंह बिजनौर जिले के ग्राम गोरधनपुर की निवासी हूँ। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को साबरमती के आश्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अमृत महोत्सव के माध्यम से हम सभी देशवासियों को उन स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है, जिनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई हैं। 75 साल हुए आजादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं। हम सभी भारतवासी मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। जय हिंद। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जनपद की 59 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फतेहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी और लोग 10 मार्च को होली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान वर्षों से केन बेतवा नदियों को जोड़ने की मांग कर रहे थे, जिसे उनकी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि इन लोगों ने केवल अपना विकास किया, जबकि भाजपा सरकार गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिरोजाबाद और मैनपुरी की करहल सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और जालौन में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की सरकार एक खानदान की सरकार थी, जिसका सूत्रवाक्य था सबका साथ, सैफई खानदान का विकास। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बांदा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को भ्रमित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को आपस में बांटने का प्रयास कर रही है, इसलिए उसे अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रख लेना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_JKP पर भी उपलब्ध है। तीसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें कासगंज भी शामिल है। यहाँ के चुनावी परिदृश्य की जानकारी दे रहे हैं हमारे कासगंज प्रतिनिधि। जनपद कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं, कासगंज सदर, अमापुर और पटियाली। वर्तमान में तीनों सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी जनपद की सभी सीटों पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ से कांग्रेस और बसपा भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कासगंज सदर सीट पर 52,000 से ज्यादा मतों से जोरदार जीत दर्ज की थी और पटियाली विधानसभा सीट से 3,500 से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की थी। इस बार पटियाली विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और इस सीट का मुकाबला काफी रोचक है, जो पूरे जिले में चर्चा में भी है। अमापुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह की पिछले साल मृत्यु हो जाने से इस बार भाजपा के प्रत्याशी हरिओम वर्मा लोगों की सहानुभूति और भाजपा की बनी जमीन का लाभ पाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं इस सीट से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी दिव्या शर्मा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में डटी हुई हैं। चंद्रशेखर मिश्र, आकाशवाणी समाचार, कासगंज। तीसरे चरण में महोबा जनपद में भी मतदान होगा। यहाँ के चुनावी परिदृश्य की जानकारी दे रहे हैं हमारे महोबा प्रतिनिधि। बुंदेलखंड का महोबा जनपद 2 विधानसभा को मिलकर बना है, चरखारी और सदर महोबा विधानसभा। फिलहाल दोनों में ही बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बर्बाद हो रहे कृषि उद्योग अहम मुद्दे हैं। महोबा सदर विधानसभा में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महोबा सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने यहां से अपने वर्तमान विधायक राकेश गोस्वामी को मैदान में उतारा है, जबकि सपा से मनोज तिवारी, कांग्रेस से सागर सिंह और बीएसपी से संजय साहू चुनावी मैदान में हैं। महोबा सदर सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं चरखारी विधानसभा सीट में बीजेपी ने यहां से अपने वर्तमान विधायक ब्रजभूषण राजपूत को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से राम जीवन यादव, बसपा से विनोद राजपूत, कांग्रेस से निर्दोष दीक्षित और जन अधिकार पार्टी से महिला प्रत्याशी के रूप में संतोष सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। चरखारी सीट पर भी बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। अमित श्रोतीय, आकाशवाणी समाचार, महोबा। विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। उम्मीदवार 21 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के लिए कुल 848 नामांकन दाखिल किए गए हैं। नामांकन के अंतिम दिन कल 408 पर्चे भरे गए। मिर्जापुर जिले में कल 45 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से सपा के रविंद्र बहादुर सिंह सहित 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। मझवा विधानसभा क्षेत्र से सपा के रोहित शुक्ला और आम आदमी पार्टी के शेषधर दुबे सहित 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। चुनार और छानबे सुरक्षित विधानसभा सीट से 6 और मिर्जापुर नगर सीट से 10 नामांकन दाखिल हुए। वहीं वाराणसी की सेवापुरी सीट से कल भाजपा प्रत्याशी नील रतन पटेल नीलू ने नामांकन किया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश पांडे ने भी पर्चा भरा। मऊ जिले में कल नामांकन के अंतिम दिन 26 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल 94 नामांकन दाखिल हुए। कल नामांकन करने वाले कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद, सपा के पूर्व विधायक अरशद खान, सपा सुबह सपा गठबंधन के प्रत्याशी जगदीश नारायण राय, मड़ियाहू विधानसभा सीट से भाजपा अपना दल के प्रत्याशी डॉक्टर R.K. पटेल और बसपा के आनंद दुबे शामिल थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी में किया चुनाव प्रचार। बसपा प्रमुख मायावती ने बांदा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में की चुनावी सभा। और 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।